भारत सदियों से एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी देश की 58% जनता अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। इसके बावजूद यदि किसी की भी स्थिति सबसे दयनीय है तो वो हमारे देश के किसान। जब एक किसान अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बाजार में बेचने जाता है और अगर उसे सही मूल्य नहीं मिलता, उत्पादन की लागत भी पूरी नहीं होती और ऊपर से कर्ज का बोझ सिर पर आ जाता है, तो उसके पास आत्महत्या जैसा कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब तक किसानों द्वारा जितने भी आंदोलन हुए उनमें सबसे मुख्य मांग थी एमएसपी की। 2020-21 में पंजाब और हरियाणा में हुए किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा भी एमएसपी के ही आसपास जुड़ा हुआ था। लेकिन आखिर ये एमएसपी है क्या और इससे किसानों को क्या फायदा मिलता है? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी फसलें खरीदती है और ये सुनिश्चित करता है कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक किसान है, उसने गेहूं उगाने के लिए प्रति क्विंटल 2000 रुपयों की लागत लगाई और अगर उस सीजन में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो गया और अगर मांग कम हो जाती है तो बाजार में कीमतें गिर सकती है। ऐसे में अगर किसान को बाजार में केवल 2000 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर सरकार ने गेहूं के लिए 3000 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है तो किसान अपनी फसल को सरकार को बेचकर उससे मुनाफा कमा सकता है। इसका मतलब है कि एमएसपी किसानों को आर्थिक संकट के समय सुरक्षा प्रदान करता है और अगर बाजार में अधिक कीमत मिल रही है तो किसान अपनी फसल बाजार में भी बेच सकता है। 2004 में एमएस स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को राहत देने के लिए सिफारिश की थी। उन्हें उनकी उत्पादन लागत को 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को उनकी लागत का केवल 1.1 से 1.3 गुना एमएसपी मिलता था। लेकिन एमएसपी का लाभ कितने किसानों तक पहुंचा, इसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। 2013 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ के अनुसार केवल 6% किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाए थे, जिसका मुख्य कारण था उचित बुनियादी ढांचे की कमी। इस कमी को दूर करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण यानी पीएम आशा योजना शुरू की। इसके तहत ई समृद्धि जैसे पोर्टल भी लॉन्च किए गए, जिससे किसानों के लिए कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना बेहद आसान हो गया। डिजिटलाइजेशन की वजह से जो भी धनराशि किसानों के लिए तय की जाती है वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अभी पीएम आशा योजना के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है, जिससे आईपीएस एंड एसएस, पीडीपीएस और एमआईएस जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत तिलहन, दलहन और नारियल उगाने वाले किसानों को उनकी लागत के 1.5 गुना एमएसपी का गारंटी मूल्य दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी फसल का उत्पादन अधिक होने की वजह से बाजार में कीमतें कम हो जाती है तो सरकार उस फसल को बड़ी मात्रा में खरीद कर बफर स्टॉक के रूप में रखेगी। इस बफर स्टॉक का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, किसानों को गारंटी मूल्य मिलेगा और दूसरा, आम आदमी को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत वर्तमान में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार और तंजानिया जैसे देशों से दलहन का आयात करता है। वही दुनिया का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश होने के बावजूद भारत अपनी अतिरिक्त मांग पूरी करने के लिए इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से तिलहन का आयात करता है। केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से तिलहन, दलहन और कोपरा जैसी फसलों के उत्पादन को भारत में बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों को उनके अधिकारों का पूरा लाभ मिलेगा। ये जानकारी अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।